Hello everyone, this is our second part of class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 बच्चों, ठीक है। तो उसमें हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ थ्योरम्स भी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम्स के रिलेटेड कुछ रिजल्ट यूज़ किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब हम करते हैं इस वीडियो में प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल, ठीक है। तो फैक्टर्स मतलब जो इसको डिवाइड करते हैं हमें वो फाइंड करना है, इसके टुकड़े बनाने हैं। मतलब इसके टुकड़े किस तरह बनाएंगे। जैसे 140 है तो 140 के टुकड़े बनाने हैं जो जिससे इसको डिवाइड किया जा सकता है या कितने टुकड़े इसके बन सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास 140 आता है। 140 का मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम वाले पैटर्न से हम बना सकते हैं। 2 से 7 हो जाएगा, 2 से 35 और 5 से कितना हो जाएगा 7, 7 से कैंसिल। तो 140 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो आपने ज़्यादा काम नहीं करना, सिर्फ 8th 9th क्लास की तरह है, सिर्फ इतना ही करना है। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने। 156 है, 156 के करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, एक बचेगा, ठीक है, 18 16 हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 2 3 जा 6 1, फिर 18 हो गया, फिर 9 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 13 और 13 से कैंसिल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे 156 के हमारे पास कितने हो गए 2 × 2 × 3 × 13। तो ये मेरे कितने हो गए 156 के पेयर हो गए 2 × 2 × 3 × 13। आप ये भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 3 × 13। नेक्स्ट हमारे पास 3825, 3825। तो सबसे पहले 5 से करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है तो 7 टाइम हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, 5 6 जा 30, फिर 2 बचेगा 5 5 25। सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, सबको आता है, बिल्कुल आसान सा एलसीएम है। 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 2 बचे 26 हो जाएगा, 5 5 25, एक बचेगा 3 जा 15। अब बारी आ गई 153 की। अब 153 किससे होगा देखिए, अब यहाँ 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 3 से हो सकता है। तो 3 से कितना हो जाएगा 5 और 1, फिर कितना हो जाएगा 3 से 17, 17 3 जा 51, 17 3 51 होता है। अब दोनों ही लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, जो भी बच्चा जिस मीडियम का देख रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हो जाएगा 3825, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब बारी आती है 51005, ठीक है। ये कितना है 5005। पहले 5 से करेंगे 1001, फिर 11 से हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा 11 9 जा 99, एक बचेगा, फिर 1 बचा 11, फिर 11 1 जा 11। 7 से करेंगे 13, 13 से करेंगे कैंसिल, 7 से भी हो जाता, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास अब 5005 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 × 11 × 7 × 13। कुछ मुश्किल नहीं था बच्चों। तो हमने क्या किया कि चारों के चारों प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। लास्ट वाला कवर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लगभग सारे मैंने क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। रफ बुक्स, दूसरी बुक से, प्रैक्टिस बुक से आप बाकी क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसमें पता है आपको याद रखना होगा, मुझे तो इसे याद है इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से नहीं होगा। तो हमारे पास बड़ी डिजिट से करना होगा, और बड़ी डिजिट हमारे पास आती है 17। जब 17 से करेंगे तो 17 को 3 से करेंगे, 17 3 जा 51, 17 4 जा आपके पास क्या बन जाएगा 68। जब 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 17 4 जा 68। देखो मैं डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे डिवाइड कर लेना आप, 7 4 2 9, कितना बचा 6 51, 51 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और 1 9, 7 से करेंगे तो 1 1 9 ऐसे। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 आ गया जब मैंने 17 से डिवाइड किया। अब ये जाएगा हमारे पास किससे 19 से, 19 से करेंगे तो इसको फिर से डिवाइड कर दो, 4 3 7 को 19 से 38, ठीक है। कितना हो जाएगा 57। तो इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने हुआ 23 टाइम्स, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स है हमारे पास ही, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको याद
याद रखने होंगे कि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है 742 नगर। देखो वैसे तो एग्जाम में जनरली इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता जिसके हमें बड़े बड़े फैक्टर्स हों इसके, बट फिर भी आ जाता है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो आप कम से कम याद रख सकते हो कि कौन कौन से उसके फैक्टर्स बने थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आप सारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक आप करके देखोगे, तो हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ये सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट लिखे हैं मैंने, ठीक है, और फिर उसको वेरीफाई करना है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले ये समझ लो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, आप पढ़ के आए हो, समझ के आए हो, अच्छी बात है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक बात सोचिए, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, और एटमोस्ट होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन, एक सबसे छोटी वो वैल्यू जो, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 के मल्टीपल फाइंड करो, या सॉरी 10 की बात करूँ, 10 के मल्टीपल फाइंड करो, तो मल्टीपल में और डिवाइजर में या इसके फैक्टर में क्या फ़र्क होता है। देखो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 10 किस किस को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 10 किस किस को मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई नहीं, 10 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 10 20 30 40, ठीक है, यानी 10 जिसको डिवाइड कर सके उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 10। जब फैक्टर की बात करते हैं तो 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो 10 को 1 2 5 और 10, ये 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है मल्टीपल में और फैक्टर में। अब एचसीएफ की बात होती है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू जो उनको डिवाइड करती है, सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू जो उन नंबर्स को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटी, जब नाम होता है सबसे छोटी का, तो ये ध्यान रखना, इसमें आंसर बड़ा आता है, इसमें आंसर छोटा आता है। वो हाईएस्ट को मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ कॉमन हो उसकी बात कर रहा है, और इसमें क्या कह रहा है, मल्टीपल की बात है। मल्टीपल में हमारे पास ज़्यादा होंगे। देखो कि 10 यहाँ से नज़र आ रहा है आपको कि 10 किस किस को डिवाइड करता है, 10 तो बहुत सारी वैल्यू को डिवाइड करता है, और फैक्टर का मतलब कि उसको कौन कौन डिवाइड करते हैं। अब देखो हम एलसीएम मेथड से निकालेंगे, तो 26 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से 13, 13 से कैंसिल, तो 26 इज इक्वल टू 2 × 13। फिर 91 का करेंगे, तो 91 का क्या बन जाएगा बच्चों, 91 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 3, 13 कैंसिल, ठीक है, तो हो जाएगा 7 × 13। जब बात आती है एचसीएफ की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, 13, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जब बात एलसीएम की आती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ लिख लो, सबसे छोटी वैल्यू जिसको जो इन दोनों से डिवाइड होती हो, तो क्या आ जाएगा 2। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो लिखो जो कॉमन है, कॉमन लिख लिया। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 13 2 बार नहीं लिखना, जो कॉमन है वो 1 बार ही आएगा, प्लस में जो जितनी भी बाकी नंबर्स हैं वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 14 × 13, हम क्या करेंगे 14 × 13, कितना आ जाएगा 182 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों इनका एचसीएफ एंड एलसीएम। अब बारी आती है इसको प्रूव करने की, ठीक है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, जो ये करें वेरीफाई करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस फॉर्मूले को वेरीफाई करें। तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ × एलसीएम। एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, एलसीएम कितना है हमारे पास 182, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 26 × 91, 26 × 91। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होके वो आएगा 2366। कितना आएगा 2366। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मल्टीप्लाई करनी है आपने और कुछ नहीं करना। तो देखो बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 15 21 3 नंबर हैं, आपको 3 नंबर का फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले 12 के बारे में हम निकलेंगे। 12 कितना हो जाएगा 6, 2 से 3, 3 से कैंसिल। फिर किसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 को,
3 से कितना हो जाएगा 5, 5 से कैंसिल। फिर करेंगे हम किसको 21 को, 3 से 7, 7 से कैंसिल। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब बारी आती है 15 की, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। देखो जब हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं तो बताया था आपको कि HCF क्या हो जाएगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों के अंदर कॉमन है वो कौन है 3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3, ठीक है। जब LCM की बारी आएगी बच्चों तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है आपके पास, 2 बार आ रहा है मैक्सिमम इस सभी के अंदर, तो 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आ रहा है, जितने भी हमारे पास नंबर है सिर्फ एक बार आ रहा है 3, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, 7 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर किया। ऐसे ही आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं रब कर देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए 8 के लिए मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 9 के लिए कर सकता हूँ 3 इंटू 3 और 25 के लिए 5 इंटू 5। जब हमने इन तीनों को फाइंड आउट कर लिया है 8, 9 और 25, यहाँ तीनों में, इन तीनों दोनों में और इसमें, इन तीनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं 1 तो मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, हाँ है ना, तो 1 तो मल्टीप्लाई सबके साथ, अभी 3 इंटू 1 3 रहेगा। तो तीनों के अंदर जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF कितना आएगा 1। और बारी किसकी है बच्चों LCM की, तो LCM कितना आएगा, LCM के लिए तीनों ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ दोनों ये हो जाएंगे 3 इंटू 3 और दोनों ये हो जाएंगे 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, 72 इंटू 25, ये आ जाएगा 1800, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था HCF और LCM का। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फोर्थ क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है बच्चों, गिवन दैट HCF इज इक्वल्स टू, HCF गिवन है इसके अंदर, ठीक है। HCF कितना है 9 और फाइंड LCM, नंबर हमारे पास है 657। एक फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना है हमारे पास 9, LCM हमें फाइंड करना है। दोनों नंबर कौन कौन से हैं 306 इंटू 657, तो इस 9 को यहाँ पे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और अपन में कितना है 9। अब 9 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 3 से कैंसिल करो 3 से कैंसिल हुआ 1 0 2, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब बारी आती है 657 इंटू 34, तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। कितना आ जाएगा 22338, आप मल्टीप्लाई करेंगे इजीली आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। HCF 2 नंबर का 9 है, फाइंड LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स, तो क्या करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 9 इंटू LCM जो फॉर्मूला आपने पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वो थोड़ा डिफरेंट है, 5th क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ। देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो इसका मतलब है 6 रेज़ टू पावर n। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। वो था हमारा कि जैसे मान लो 28 रेज़ टू पावर 95, इस तरह की जो डिजिट होती हैं उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उसका लिंक मेंशन कर रहा हूँ यूनिट डिजिट फाउंड करने के लिए, इकाई का अंक निकालने वाला, ठीक है। तो 6 रेज़ टू पावर n है, इसका एंड डिजिट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो मान लो मैंने यहाँ पर मेरे पास कोई भी नंबर आए तो ये कह रहा है लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 0, इसके बारे में कंफर्म करवा रहा है। और ये जानते हो आप लास्ट में 0 आने पर ये डिजिट किस किस से डिवाइड हो सकती है 2 से, 10 से, 2 से और 5 से,
ठीक है। 6 के देखो 5 हमारे पास, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लास्ट में 0 आया तो वो डिजिट क्या है, मतलब 6 की पावर n, n कोई नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 कुछ भी पुट करे तो लास्ट में क्या आंसर आएगा मेरा 0 आ सकता है। अब 0 आ सकता है इसका मतलब वो 10, 2 और 5 इनमें से किसी से भी डिवाइड भी हो सकता है। इसका मतलब 5 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, यानी कि जिसके लास्ट में 0 आता है वो 5 हमेशा उसका फैक्टर। मान लो आंसर 50 आया आपका, तो 50 के लास्ट में 0 है तो 50 को 5 डिवाइड कर सकता है। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर सके, जो भाग कर सके, तो 5 उसको भाग कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इज दैट क्लियर? बट जो 6 है, 6 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 और 3। क्या होता है? 2 और 3। और 5 है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं होता। 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं, इस लिस्ट में हमारे पास 5 नहीं आता। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो एंड होगा 6 की पावर n, आप कुछ भी रख लो, इसके एंड में 0 नहीं आएगा। ये थी समझने वाली बात। देखो मान लो 6 की पावर 1 किया 6 आया, 6 की पावर 2 किया 36 आया, 6 की पावर 3 किया 216 आया। तो एक बात याद रखना बच्चों, 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लेना, उसका एंड किससे होगा? 6 से ही होगा, उसके अलावा इसका एंड किसी और से नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होगा। अब एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, उसको लिखने का तरीका क्या होगा मैं आपको एक बार वो क्लियर कर देता हूँ, मैं वो समझा देता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखो इसका जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो ये है, इफ़ एनी नंबर, मैं 2-4 लाइन लिखी है यहाँ पे, इसको समझा देता हूँ आपको। इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर जिसका एंड 0 से होता है तो ये कन्फर्म है हमारे पास कि वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा? 10 से, 2 से और 5 से। 10, 2, 5 इसके अलावा वो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, या नहीं होगा, मतलब और किसी से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मान लो 60 आ गया, 6 से डिवाइड हो जाएगा, मान लिया आपने, ठीक है। बट ये कह रहा है कि जो भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10, 2 और 5 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबल रूल है हमारे पास। बट जो प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 6 के, 6 raised to power n कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन थे बच्चों? एक तो 2 था और एक 3 था। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो 6 की पावर n है वो डिविजिबल नहीं हो सकता किससे? 5 से, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी कर लो वो प्राइम फैक्टर हैं, उन्हीं से डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा और किसी से नहीं होगा। तो उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3, तो डिविजिबल किससे नहीं होगा? 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सो 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, उसके लास्ट में डिजिट 0 नहीं आ सकता। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना, बेसिक कंसेप्ट है प्राइम और कंपोजिट का। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 + 13 एंड दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। हमने जो नंबर सिस्टम की 2 वीडियो कवर की थी, मैं लिंक में वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उनके, पहले एक बार दोनों वीडियो कवर कर लेना, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। वो नंबर सिस्टम की होती है सभी क्लासेज के, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को भी सेंड कर देना। अब आती है बात कंपोजिट और प्राइम की। देखो पहले दोनों को समझ लो आप, एक बार फिर से समझा देता हूँ। प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। मान लो एक नंबर है 5, तो 5 को 1 डिवाइड कर सकता है और 5 को 5 डिवाइड कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे मान लो 6 लिया, 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है, 2 नंबर तो वो हो गए 1 एंड इटसेल्फ। 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, तो 6 के कंपोजिट 6 कितने नंबर फैक्टर हो गए उसके? 4 हो गए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कंपोजिट नंबर ये ध्यान रखना जिनके एक से ज़्यादा मतलब फैक्टर्स हों। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। 2 × n ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 2 × x + y। अगर आपसे ये कहूँ कि इस नंबर के कितने फैक्टर होंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर मान लो आप, 2 × n, मैं कहता हूँ इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे। एक तो 1 हो जाएगा, 1 तो सबको डिवाइड करता है। एक 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 2 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टर हो गए। और तीसरा फैक्टर क्या? ये खुद होगा 2n। 1 और इटसेल्फ तो सबके होते हैं, तो एक और नंबर मिल गया 2, यानी अगर इसके नीचे 2 लगाऊंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। ये नंबर है, एक्स वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर रखते हो एक्स और वाई की वैल्यू, एक तो ये 2 हो जाएगा जो बाहर लगा हुआ है, ठीक, एक 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा,
तो जब 2 से अधिक फैक्टर मिल जाए आपके, क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट में 2 पार्ट है इसके, 7, 11, 13 + 1। आप यहाँ से 13 कॉमन ले लो, तो 7 × 11 + 1, 13, 77 + 1, 13 × 78। अब देखो मैं कह रहा हूँ, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 × 24, लास्ट में 4 आएगा, तो ये मेरा 2 से डिवाइड होगा। ये मेरा नंबर जो भी डिजिट आएगी, एक बड़ी डिजिट आएगी, वो डिजिट 2 से, डिजिट 1 से, और ये डिजिट हमारे पास जो इटसेल्फ है, जो भी नंबर आएगा बड़ा उससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, इसका मतलब ये है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 इटसेल्फ, 23, 2 और एक ये रहा 13, एक और 17। तो क्या लिखेंगे, द डिजिट हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर में क्या बन जाएगा, वो कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 1। यहाँ से आप है ना, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 5, तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 7, 6, 4, 3, 2, 1, ये 5 की जगह 1 आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि कॉमन आ गया, और प्लस में 1, तो ये 5 आ गया, ये एक बड़ी डिजिट आ गई, प्लस का 1 आ गया। तो इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, एक तो ये पूरी डिजिट होगी जो कंप्लीट है। देखो कि ये हमारे पास, एक बार बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं, ये 3 डिजिट नहीं बच्चों, ये एक ही डिजिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 नहीं है, ये एक ही है। जब तक प्लस नहीं आता नेक्स्ट डिजिट स्टार्ट नहीं होती। तो ये 1 है, ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट है यहाँ पे, ये पूरी कंप्लीट 1 है, ये अलग है। ठीक है, तो ये डिजिट जो भी बनेगी, इसके फैक्टर कौन कौन है, एक तो 1 होगा, एक 5 आ गया जो बाहर कॉमन आया, वो सबका वो तो फैक्टर हुआ है जो कॉमन आया है, और एक इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। तो इसके भी हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया। अब मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 7th क्वेश्चन है, वो देखना कैसे कवर करते हैं, मैं रीड करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, उसमें 2 स्टूडेंट हैं, सोनिया एंड रवि, और कह रहा है वो एक जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, कोई सर्कुलर पॉइंट है, इस तरह से चलना स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव ऑन द राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो एक क्वेश्चन, एक सर्कुलर पाथ है, 2 पर्सन हैं, एक सोनिया और एक रवि। ठीक है, दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया आपने। ठीक है, सोनिया ने जब एक राउंड लगाया, पूरा राउंड लगाया सोनिया ने, उसको लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, यहाँ तक वापस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में। रवि ने जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो यानी उन दोनों का पहला राउंड पूरा हो जाएगा, इसका 18 मिनट में, इसका 12 मिनट में। तो सोनिया इसका मतलब ज़्यादा टाइम ले रही है, धीरे चल रही है। तो जो सेकंड राउंड आएगा, इसका आएगा 36 मिनट में, 36 मिनट में ये फिर से यहाँ पहुँच जाएगी। इसका सेकंड राउंड कितने में आएगा, 24 में, ये 24 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। अभी तक दोनों मिले नहीं है। ठीक है, जो थर्ड राउंड आएगा ये 54 मिनट का आएगा, 54 मिनट में तीसरा राउंड पूरा करेगी। ये क्या करेगा, 36 मिनट में तीसरा राउंड पूरा करेगा। तो मतलब रवि का जब तीसरा राउंड होगा 36 मिनट बाद, तो रवि यहाँ पे होगा। ठीक है, सोनिया 36 मिनट बाद दूसरे राउंड के बाद यहाँ होगी। इसका मतलब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोनों कितनी देर बाद मिले हैं। क्वेश्चन ये हमारा कि कितने मिनट के बाद दोनों एक ही जगह पर होंगे। तो कितने मिनट के बाद होंगे, 36 मिनट के बाद। ये भी पूछ सकता है कि 36 मिनट के बाद सोनिया रवि के जब वो दोनों मिलेंगे तो दोनों के कितने कितने राउंड होंगे। तो सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे, रवि के 3 राउंड हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है, 6th 7th 8th का बच्चा भी कर सकता है इसको। ठीक है, अब बारी आती है इसको हम 10th के मेथड कैसे करेंगे, एलसीएम से कैसे करेंगे। तो इसका एलसीएम का क्वेश्चन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा। और भी आगे हो सकता है कि और कितने राउंड बाद ये दोनों मिलेंगे, आगे भी पॉसिबल है। ठीक है, बट ये कह रहा है कि सबसे छोटा बताओ, सबसे पहले कौन आता है, सबसे छोटा कौन से मिनट होगी, सबसे छोटा टाइम क्या होगा, सबसे पहले वो कहाँ मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसके 18 का बन जाएगा 2 × 3 × 3,
और 12 का बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा मेरा 12 का, 3 6 12 9 और 18, ठीक है। ये हमारे एलसीएम हो गए दोनों के। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हमारे फैक्टर थे, एलसीएम निकालते हैं जो दोनों में मैक्सिमम टाइम आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, ठीक है, और 3 भी आ रहा है 2 बार, तो कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9, तो 36 मिनट। यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो 36 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। तो ये हमारा ये पार्ट कवर होता है, जो हमारा सेकंड पार्ट है 10th मैथ्स का। अगली वीडियो में रैशनल इरेशनल नंबर वाले टॉपिक कवर करूँगा मैं, तब तक के लिए जुड़े रहना, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर देना अपने क्लासमेट तक। थैंक यू।